साथियों नमस्कार, मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच विनय। दोस्तों, मैं अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अधिकांशतः लोग छोटी-छोटी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। अधिकांशतः समस्याएं तो एक झूठी डर के रूप में होती हैं, लेकिन हम उनको इतना बड़ा करके देखते हैं कि मुझे लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं निकलने के लिए। कई बार तो ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका सलूशन भी शायद ना हो, लेकिन हमें उसको फेस करना चाहिए, उसका सलूशन ढूंढना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और जो समस्याओं से लड़ता है वो जीतता है। समस्या जीवन में आना एक नेचुरल प्रोसेस है। हम अगर हमेशा सफल होते रहें या हम हमेशा सुखी रहें तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। हमें सफल होना है तो हमारे जीवन में संघर्ष होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि हाँ, समस्याएं बहुत बड़ी आती हैं, लेकिन अगर उस समस्या का सलूशन नहीं है तो हमें यह देखना चाहिए कि उस स्थिति में भी हम कैसे खुश रह सकते हैं या क्या उसके बाद कोई नया जीवन हमारा हो सकता है। साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने चल रहा हूं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी चाहे जितनी बड़ी समस्या होगी, आपकी समस्या उनसे छोटी लगेगी। पहले मैं बात करता हूं उनकी उपलब्धियों की। उनके पास वो भारत की पहली महिला है जो पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीती हैं। उनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 2008 और 2009 में उन्होंने यमुना नदी तैरकर पार की है। यमुना नदी तैरकर पार करना या कोई भी नदी तैरकर पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप सुनेंगे कि उन्होंने कैसे पार किया है तो आप दंग रह जाएंगे। साथियों, मैं जिनके बारे में बात करने चल रहा हूं उनका नाम है दीपा मलिक। सितंबर 1970 में उनका जन्म हुआ था। उनकी शादी एक फौजी फैमिली के साथ हुई। उनके पति फौज में कर्नल है। 2 बेटियां थी। 1999 का ईयर हमारे देश में प्रॉब्लम के रूप में आया। उस समय कारगिल का युद्ध हुआ जिसमें हमारे देश के सैनिक वहां पे जाके लड़े। दीपा जी के भी हस्बैंड कारगिल में युद्ध कर रहे थे और अचानक से दीपा जी को प्रॉब्लम आ गई। दीपा जी के रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया। उम्र थी 29 साल। छोटी छोटी बेटियां थी। वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, डॉक्टर से संपर्क करती हैं। डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपके रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है, अगर इसको ऑपरेशन हम करते हैं तो आपकी शरीर पैरालाइज हो जाएगी। लेकिन सलूशन भी केवल ऑपरेशन ही था। दीपा जी ने खुद डिसाइड किया कि ठीक है, अगर ऑपरेशन इसका सलूशन है तो ऑपरेशन कीजिए। उन्होंने अपने कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था कि अपने हस्बैंड से भी पूछ सकें कि मैं इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूं, आपकी क्या सहमति है। उन्होंने खुद डिसाइड किया और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर दीजिए। साथियों, डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अब इस ऑपरेशन के बाद आप पूरी जिंदगी चल नहीं सकती क्योंकि आपकी शरीर पैरालाइज हो जाएगी। वो बताती हैं कि जब डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगा तो 10वीं मंजिल पे ऑपरेशन थिएटर था, तो मुझे लिफ्ट से ले जा रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब आज मुझे
आप सीढ़ियों से ले चलें। मैं सीढ़ियों से अपने पैरों से चलना चाहती हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं अपने पैरों से नहीं चल पाऊंगी। तो डॉक्टर ने उनकी बात मान ली और उनको उस दिन सीढ़ियों से चढ़ने पे बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो ऑपरेशन करवाई। ऑपरेशन करवाने के बाद उनकी बॉडी ब्रेस्ट के नीचे से पैरालाइज हो गई। लगभग साल भर लगा उनको ठीक होने में, लेकिन ठीक वही हुआ, ऑपरेशन से ठीक हुई, ना कि अपनी शरीर से ठीक हुई। जिंदा थी, शरीर ब्रेस्ट के नीचे से पूरा पैरालाइज था। लोगों के कमेंट्स, अब बेकार हो गई, क्या करेगी, लंगड़ी हो गई, तो क्या आप जानते हैं, हमारे आपके बीच में भी ऐसे लोग हैं जो हमें 100 तरह के कमेंट्स देते हैं। जितना खराब से खराब कमेंट्स हो सकते हैं वो हमारे पास आते हैं, अगर हम समस्याओं से घिरे हों तो। लेकिन साथियों, वो महिला हिम्मत नहीं हारी। उसने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ नया करना है, और उन्होंने खुद को गेम की तरफ लगाया। साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस महिला की शरीर लाश जैसे हो गई, किसी काम की ना हो, क्या उसके बाद भी वो ये डिसीजन ले सकता है? लेकिन उसके बाद भी दीपा जी ने लिया, और दीपा जी ने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। विकल्प उनके पास भी थे, वो चाहती तो 100 तरह के बहाने बताती, उनके पास तो बहाने थे कुछ ना करने, और ना तो उनकी कोई ऐसी जिम्मेदारी थी कि उनको कुछ करना पड़े। जैसा कि हम लोग देखते हैं, छोटी समस्या आई तो आरोप दूसरे पे लगाया जाता है, उस समस्या के लिए 100 बहाने ढूंढ लिए जाते हैं, 100 एक्सक्यूज हम करते हैं, और उसके बाद रोते हैं कि समस्या हमारे पास इतनी बड़ी है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। दोस्तों, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। दीपा जी ने अपने आप को गेम की तरफ आगे बढ़ाया। 2008 और 2009 में वो महिला यमुना नदी तैर कर पार की। अब आप सोचिए कि जिसका शरीर ब्रेस्ट के नीचे किसी काम का नहीं है, और वो महिला इतनी गहरी नदी पार की, जिसके कारण लिम्का बुक में उनका रिकॉर्ड है। उसके बाद इंडिया में जितने गेम्स हुए, उनके पास 33 गोल्ड मेडल है, 33 ट्रॉफी है इंडिया में खेल में। वर्ल्ड में भी उन्होंने कई जगह उपलब्धियां पाई हैं। वो 4 गेम में सफल थी, और उनको अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। साथियों, वो जब 2016 में मैं उनसे मिला था, तो मैं देखकर दंग रह गया कि इतनी एनर्जी उनके पास आती कहां से है, और उन्होंने हम जैसे लोगों को सिखाया, जिनके पास 2 हाथ 2 पैर सब कुछ सुरक्षित है, उनको सिखाया कि कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन साथियों कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक झूठा डर है जिसको हम क्रिएट कर लेते हैं सोच कर। हम खुद उस समय अपने आप को जीरो महसूस कर रहे थे जब वो मंच पर हम लोगों को एड्रेस कर रही थी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि चूंकि उनके हस्बैंड भी फौज में है और उनके फादर भी फौज में है, और फौजियों के सबसे बड़े ऑफिसर या सबसे बड़ी अथॉरिटी राष्ट्रपति महोदय होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे फैमिली वाले राष्ट्रपति महोदय से मेरे कारण मिले, क्योंकि मुझे जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया तो वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया गया, और उस समय वो मेरी फैमिली वाले मेरे साथ थे पुरस्कार लेते समय, और राष्ट्रपति महोदय से उनको मेरे कारण
मौका मिला मिलने के लिए। साथियों, जीवन बहुत अमूल्य है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचिए, जिस महिला के पास शरीर नहीं है मीन्स की किसी काम की नहीं है, उन्होंने बताया कि वो केवल उतना ही खाती हैं और उतना ही पीती हैं जितना उनके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि शरीर शून्य है, पैरालाइज है। तो शरीर को इंडिकेट नहीं करती है कि उसको क्या फीलिंग है। और हम आप थोड़ी सी चोट लग गई तो रोते हैं, हमारा काम नहीं हुआ हमारे मन मुताबिक तो रोते हैं, शिकायतें करते हैं। साथियों, जिस दिन मैं उनसे मिला था उसके बाद से आज तक मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मेरे हाथ पैर तो सुरक्षित है, कि मैं स्वस्थ हूं। उस दिन के बाद से आज तक मैंने कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ धन्यवाद दिया भगवान को कि आपने जो दिया है बहुत बढ़िया है, हम स्वस्थ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर मौका मिले तो उनकी जीवनी पढ़िए, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, एक नई जिंदगी की प्रेरणा देती हैं। हम चाहे जिस स्थिति में हो हमेशा खुश रहें, तभी हम सफल रहेंगे। झूठा डर, झूठी समस्या से कभी न डरें। मैं अक्सर देखता हूं लोगों को, मैं कई दिनों से सोच रहा था इस पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग छोटी छोटी समस्याओं से निराश हो जाते हैं। साथियों, कभी अपने अगल बगल आप देख के सोचिएगा कि आप कितने लकी हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, बहुत लकी हैं। अगर आपके हाथ पैर सुरक्षित हैं, काम कर रहे हैं, तो आप बहुत लकी हैं। आपको इसके लिए भगवान को धन्यवाद प्रतिदिन देना चाहिए। शेष आप क्या करना चाहते हैं उसको डिसाइड कीजिए, तत्काल निर्णय लेने का प्रयास कीजिए और फिर उसमें जुट जाइए, मेहनत कीजिए। सफल आप जरूर होंगे, बशर्ते जीवन में कभी दुखी मत होइए। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, हर समस्या का लगभग सलूशन होता है, और जिस समस्या का सलूशन ना हो उसमें आप देखिए कि अब उसके साथ रहते हुए आप किस तरह से बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। कभी भी दुखी मत होइए, कोई मतलब नहीं है। और सुखी रहने का एक और सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा प्रोसेस है कि आप प्रतिदिन जिसको भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको धन्यवाद दीजिए और हमेशा खुश रहिए, बहुत मजा आता है। एक बार आप प्रयास करके तो देखिए, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, साथ किसी भी हाल में शिकायत करने की आदत छोड़ दीजिए, तब आप खुशी रहेंगे। अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, ईमानदारी से काम कीजिए, सफल आप जरूर होंगे। जितने लोग सफल हुए हैं आप उनकी जीवनियां पढ़िए। मेरे पास तो किताबों का ढेर लगा है, मैं सिर्फ इन किताबों को पढ़ के मोटिवेट रहता हूं। कई बार मेरे साथ वाले पूछते हैं कि आप इतनी मेहनत कैसे करते हैं, थकते नहीं हैं। मैं उनको बताता हूं कि हमारे अगल बगल ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बारे में शायद आप पढ़ें या सीखें तो आपको लगेगा कि आज भी आप उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो उनके जैसे बनने का प्रयास कीजिए, उनके जैसे जो सफल लोग हैं उनके जैसे सोचने का प्रयास कीजिए। अगर वो नहीं थके तो आप भी नहीं थकेंगे। इसलिए साथियों, हमेशा खुश रहिए। मेरी ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कभी भी आप डरे ना, कभी भी आप परेशान ना हो, कभी भी आप क्विट ना करें।
क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है, रिश्ते बहुत अमूल्य होते हैं। रिश्तों पे हमेशा ध्यान दीजिए, अच्छी तरह निभाइए, हमेशा खुश रहिए। अगला वीडियो में फाइनेंशियल की टिप्स देने के लिए आऊँगा और मुझे जरूर विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपके परिचित में जो भी व्यक्ति दुखी हो, जो भी व्यक्ति निराश हो, अगर वो कहता है मुझे बहुत बड़ा कष्ट है, तो उसको मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। उनसे बोलिएगा कि क्या आपकी समस्या दीपा मलिक से बड़ी है, तो देखिएगा कि शायद वो अपनी समस्या के बारे में विचार करेंगे। धन्यवाद साथियों, आपने मेरा वीडियो देखा। आप अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा आपको कुछ न कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास करूंगा और मैं लोगों को सबसे पहले तो ये सिखाता हूं कि अधिक से अधिक आप पैसे वाले बने और जिंदगी में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।